God has made a vow. ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर ने शपथ खाई है, And what is his vow? और उसकी शपथ क्या है? I will never be angry at you, मैं तुझ पर कभी क्रोध ना करूंगा, nor will I rebuke you. मैं तुझे धमकी नहीं दूंगा। If God rebukes you and is angry at you, अगर परमेश्वर आप पे क्रोध करता है और आपको धमकी देता है, then God cannot be trusted तो परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते, because he is not keeping his word. क्योंकि वो अपना वचन नहीं रख रहा है। That is why इसीलिए on the night when Jesus was betrayed, जिस रात को यीशु मसीह को ठुकराया गया था, he was not angry and upset. वो तभी क्रोध में नहीं था और दुख में You know नहीं था। something amazing, on the night when Jesus was betrayed, जिस रात को यीशु मसीह को ठोकर दिया गया in था, 1 Corinthians chapter 11, पहला कुरिन्थियों 11 में कहता है, verse number 23, उसका 20वां वचन कहता है, Paul is writing this. प्रेरित पौल ये लिख रहे I हैं, have handed down to you what came to me by direct revelation from Lord himself. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। On the same night in which he was betrayed, जिस रात को यीशु मसीह को ठुकराया गया, he took the bread उन्होंने रोटी ली and gave thanks और धन्यवाद दिया and said और कहा, to his disciples, उन्हें अपने शिष्य को कहा, he distributed it to his disciples उन्होंने अपने शिष्य को ये बांटा and said, take it and eat your fill. और कहा कि ये रोटी खाओ, This is my body ये मेरी देह है, which is given for you. वो जो तुम्हारे लिए दी गई Do है, this to remember me. ये करना मेरे याद में। Listen, ध्यान से सुनिए, in the Old Testament, पुराने नियम में people lived under the fear of anger of God. लोगों को डर रहता था कि परमेश्वर क्रोध में आ जाएगा उनके खिलाफ। If I commit sin, अगर उन्होंने पाप किया God will be angry. तो परमेश्वर क्रोध करेगा In मेरे the new खिलाफ। covenant, पर नए करार में we don't live under that fear. हम उस डर में नहीं जीते If I miss the mark, कि अगर मैं कर नहीं पाया all कुछ I तो can say, Daddy, I'm sorry, I'm coming back to you. हम कह सकते कि पिता मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे पास लौट आ रहा हूँ। In a house, घर में there are children बच्चे होते and हैं there are servants. और वहाँ पे दास होते If हैं। the most expensive thing is broken by a child, अगर सबसे कीमती चीज कोई बच्चे से टूट गई no parent throw the child out. तो कोई पिता माँ बाप उसे फेंक नहीं देते घर के बाहर। But if the same expensive thing is broken by a servant, पर अगर कीमती चीज किसी दास ने तोड़ दी घर में, the servant is asked to leave the house. तो वो दास को कहा जाता है घर छोड़ के चले जा। Two laws दो नियम हैं from the same person. एक ही इंसान के द्वारा, One for servant, एक दास के लिए है, another for son. दूसरा बेटे के लिए है। You are Yeshu घराने के वारिस. और आप लोग उसके घर के वारिस हो, You are sons and daughters. आप उसके पुत्र और पुत्री हो, Because you are sons and daughters, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां when हो। God gets angry, जब परमेश्वर क्रोध में आता it है turns into a blessing for you. तो वो आपके लिए आशीष बन जाता है। God never cursed परमेश्वर ने कभी श्राप नहीं दिया। in the New Testament. नए वाचा में There is not a single verse एक भी वचन नहीं है where Bible says जहाँ पे वचन बताता you है are cursed. कि आपको श्राप दिया In गया है। fact, in the Corinthians church, कुरिन्थियों के कलीसिया में there was such a big problem going on. काफी बड़ी समस्या चल रही People थी, were fighting with each other. लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, Adultery was going on. वहाँ पे पाप हो रहा था, There were a lot of nonsense going on. काफी गलत काम उस कलीसिया में And you हो know रहा how था। apostles wrote the और letter? आपको पता है प्रेरित पौल ने कैसे पत्र लिखी? Grace and peace be multiplied to you. उन्होंने कहा अनुग्रह और शांति तुम्हें भरपूरी से He आते didn't रहे। say anger of God come upon you. उन्होंने क्या परमेश्वर का क्रोध तुम पे आने He पाए? said grace and peace be multiplied to you. उन्होंने कहा तो अनुग्रह और शांति तुम्हारे तरफ आते Why रहे। apostles could not write? Apostles said, I am angry, but he never said God is angry. प्रेरितों ने लिखा कि हम गुस्से में हैं पर परमेश्वर गुस्से में नहीं है। Paul said, you don't want me to come with a rod. पर वो प्रेरित कह रहे थे कि मेरे को रॉड के साथ नहीं आना But तुम्हारे he never खिलाफ। said God is coming with a rod. पर उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ रॉड के साथ आ रहा Why? है। क्यों ऐसा? Isaiah 54. यशाया 54 कहता है God gave up his right to be angry at his children. परमेश्वर ने वो जो अपना जो धर्म था वो त्याग दिया आपकी तरफ क्रोध करने का। But wait a minute, Pastor. पर एक मिनट पासवान, Did not God say that because of your sin, I have turned my face away from you? क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि तेरे पाप के कारण मैंने अपना मुंह मोड़ लिया है? Yes, God said that. परमेश्वर ने ऐसा कहा है। And then what happened? और उसके बाद क्या हुआ? Isaiah 53 happened. यशाया 53 हुआ। Jesus paid the price. यीशु मसीह ने वो बलिदान का दाम After चुकाया। the price that Jesus paid, और वो दाम चुकाने के बाद God said, परमेश्वर ने this कहा is like days of Noah. और फिर ये नूह के दिन के समान है। He said, you know what? आपको पता है क्या? As I made a covenant that I will never destroy the earth with water, कि जैसे मैंने वाचा बांधी थी कि मैं धरती को फिर से नाश ना करूंगा, I make a covenant with you. मैं आपके साथ भी वाचा बांध रहा I will हूँ never be
angry at you. मैं कभी भी तुझ पे क्रोध नहीं I will करूंगा never be angry at मैं you. तुझ पे कभी क्रोध I नहीं will करूंगा never be angry at मैं you. तुझ पे कभी क्रोध I नहीं will करूंगा never be angry at मैं you. तुझे कभी क्रोध So नहीं if करूंगा enemy tells you lies, तो अगर शत्रु आपको झूठ बोलता है you need to speak to yourself. आपको खुद से बात करना You है need to speak to devil. आपको शैतान से बात करना He है said, devil, का ये शैतान there is a difference between you and I. तेरे में और मुझ में फर्क है You committed one sin. तूने एक पाप किया God got so angry. और परमेश्वर क्रोध में आ गया He threw you out forever. देखो बाहर फेंक दिया परमेश्वर ने हमेशा के लिए I was born in sin. मैं तो पाप में पैदा हुआ He came down and died for me. और वो मेरे लिए आया और मेरे लिए मर गया And opened an everlasting door for me. और एक द्वार खोल दिया अनंत काल के So जीवन के लिए devil, और कहो शैतान never compare yourself with me. अपने आप की तुलना मेरे साथ कब मत You करना are nothing in compare to me. तू मेरे सामने तो कुछ तुल्य में I नहीं am है born again child of God. मैं पैदा किया गया हूँ परमेश्वर में फिर से That is why इसीलिए on the day he was betrayed, जिस दिन यीशु मसीह को ठुकराया गया he didn't get angry. वो उस दिन क्रोध में नहीं आया He broke the bread उसने रोटी तोड़ी and he told his disciples, और उसने शिष्य को कहा this is my body ये broken for you. ये मेरी देह है तुम्हारे लिए तोड़ी गई है This is my blood shed for you. ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है He said, do this in remembrance of me. वो कहा कि आप ये खाना मेरे याद में How did David defeat Goliath? दाऊद ने गोलायत को मारा कैसे He remembered the covenant. उसने वाचा को याद किया जो परमेश्वर ने He किया said, था who is this uncircumcised Philistine who is mocking the armies of living God? उसने कहा था कि ये फिलिस्तीन व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आया है He said, listen, वो कहे सुनिए I have a covenant with God. उसने कहा मेरी वाचा है परमेश्वर के साथ This giant cannot touch my life. और ये जो जायंट है हम मेरे जीवन को छू नहीं सकता If an Old Testament guy with an old covenant can defeat a giant, अगर पुराने नियम का व्यक्ति अगर किसी जायंट को मार सकता है what about sons and daughter who have the new covenant? तो बेटे और बेटियों का क्या जिनको नया नियम मिला है We can reign and rule on the planet हम राज्य कर सकते हैं इस धरती पे because of who you are. क्योंकि आप जो हो परमेश्वर में Because you belong to the house of God. क्योंकि आप परमेश्वर के घराने में हो If you believe this message, अगर आप इस पे विश्वास if करते you हो believe that Jesus died for you, अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह आपके लिए मरा if you believe that Jesus paid for your sins, अगर आपको विश्वास है कि यीशु मसीह ने सारा दम आपके if you पापों के लिए believe चुकाया that Jesus loves you अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह आपसे प्यार and करता his है body was broken for you, और उसका देह आपके लिए तोड़ा गया his था blood was shed for you, उसका लहू आपके लिए बहाया गया and था because there is forgiveness of sins in his और blood, क्योंकि उसके लहू में माफी है पापों में से you by faith enter into this covenant. तो आप विश्वास से उस वाचा में कदम लेती हो In Garden of Eden, अदन के गार्डन में devil said to Adam and Eve to eat the fruit that Shet- God said don't eat. शैतान ने आदम और हवा को कहा कि ये फल खा ले जो परमेश्वर ने कहा था नहीं खाने के He लिए stopped them from eating what God provided, वो उनको रोक रहा था वो खाने से जो परमेश्वर ने दिया था and sin entered into the world. और फिर पाप धरती पे आ You गया know now what devil does? आपको पता है भी शैतान क्या He करता है stops you and I from eating the covenant bread. वो आपको और मुझे रोकता है ये वाचा की रोटी और लहू खाने से In the Garden of Eden, what God supplied, he told them, don't eat, he told them, go eat. अदन के गार्डन में शैतान ने आदम और हवा से कहा कि ये वाले फल को खा ले जो परमेश्वर ने मना किया है And now when God said, eat of my flesh and drink of my blood, he's saying, no, don't do that, you're a sinner. अभी जब परमेश्वर हमें कहता है कि रोटी और लहू को तू खा तो शैतान कहता है आपसे नहीं नहीं वो मत कर This guy did not change in his tactics. शैतान जो अपने कामों में बदला नहीं है अभी भी He deceived them, he deceives the church same way. उन्होंने आदम और हवा को भटकाया और वो अभी भी हमें भटका रहा है But praise God, पर परमेश्वर की स्तुति हो you will know the truth, आपको सच्चाई पता and होगी truth will set you free. और सच्चाई आपको आजाद What करेगी you are holding in your hand is not just a grape juice. जो आपके हाथ में पकड़ा वो सिर्फ ग्रेप जूस नहीं है You are holding the cup of obedience to Jesus' command. आप उस प्याले को पकड़े हुए हो और आप आज्ञा मान रहे हो जो यीशु मसीह ने हमें दी है Jesus said, whenever you meet, यीशु मसीह कहते हैं जब भी मिलते हो eat of my bread and drink of my cup in remembrance of me. मेरी रोटी खाना उस प्याले में खाना पुरानी वाचा का हिस्सेदार होने वाला दाऊद ये कहता, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी. ओल्ड कवेनेंट जिसकी महिमा फेड हो रही थी उस पे इतना कॉन्फिडेंस था तो वो वाचा जो कभी फेड नहीं होती और महिमा से महिमा में जाते रहे. हाउ डू वी नीड टू लिव? चर्च, वी कैन बी ओवर कॉन्फिडेंट.
His goodness is chasing us. His mercy surrounds us. If David can be confident in inferior covenant, how much more we in the living God in the new covenant. So as you see the news of war, don't worry. God is still on the throne and you are surrounded by His grace. Hallelujah. We children of God are not given to the news. We don't live by news. We live by good news. परमेश्वर के बच्चे न्यूज़ देख के नहीं जीते, पर जो गुड न्यूज़ है उसको देख के जीते हैं। On your one side 1,000 will fall. On your another side 10,000 will fall. No pestilence will come near your dwelling. एक बाजू आपके 1000 गिरेंगे, दूसरे बाजू 10,000 गिरेंगे, पर कोई विपत्ति आप पे नहीं आने पाएगी। If the people with old covenant were so confident with that, अगर पुराने नियम के, पुराने वाचा के लोग में अगर इतना सामर्थ था, how much more we as the sons and the daughters of the living God. तो परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम में कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Man, we are very different. हम काफी अलग लोग हैं। For them it is like one side 1,000, another side 10,000. No pestilence will come near your dwelling. उनके पुराने नियम में ऐसे था, एक बाजू 1,000 गिरेंगे, दूसरे बाजू 10,000, विपत्ति घर के सामने नहीं आएगी। But for you, पर आपके लिए the gates of hell will not prevail. हेल के जो फाटक है वो आपके ऊपर कभी प्रबल नहीं होने That पाएंगे। means you go into enemy's territory and take it. इसका मतलब है शत्रु के जगह पर भी आप जाओगे तो उसे छीन के लेके Come रहोगे। on, turn to your neighbor and say, the covenant that you are partaker is eternal. आपके पड़ोसी का मुड़ के कहिए कि जिस वाचा में आप हो वो अनंत काल के It लिए is है। more glorious than the old one. उसकी महिमा काफी बढ़ के है पुराने वाचा से भी। Don't let devil deceive you. आपको शैतान पागल ना बनाने पाए। Don't let enemy destroy you. शैतान आपको नष्ट ना करने पाए। Don't let lies fill your mind. जो झूठ है आपके मन में बैठने ना पाए। Fill it with the covenantal promise of God. आपके मन को वचन से भर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ is Lord yesterday, today and forever. यीशु मसीह प्रभु है, वो था, वो है और हमेशा रहेगा। Nothing can dethrone him. Rejoice in Jesus. इस बात में आप आनंद लीजिए। That's why in the new covenant there is only one command that says rejoice always. इसलिए नए वाचा में सिर्फ एक ही आज्ञा दी, हर समय आनंदित रहो। If emotionally you want a covenant, it is this. Rejoice in the Lord always. अगर आपके इमोशंस के लिए एक वाचा चाहिए तो वो है हमेशा आनंदित रहो। And again I say rejoice. और फिर से मैं कहता हूँ आनंदित रहो। Why? क्यों ऐसा? Because God is bigger than your circumstances. क्योंकि परमेश्वर आपके परिस्थिति से बढ़ के है। You may think I need that business contact for me to flourish. आपको लग रहा होगा कि मुझे वो बिजनेस प्रोजेक्ट चाहिए अगर मेरे को उन्नति पाना है जीवन You may में। think I need that person if I have to flourish. आपको लग रहा हो मुझे वो व्यक्ति की जरूरत है अगर मेरे को उन्नति करना You है may think जीवन I में। need that opportunity. आपको लगता होगा मुझे वो अवसर चाहिए But मेरे let me जीवन tell में। you, पर मुझे एक बात बताने दीजिए। One promise of God, एक वचन परमेश्वर one की ओर word से, from His mouth, एक वचन उसके मुख से, whether that contact comes or not, वो व्यक्ति आने पाए या कांटेक्ट whether नहीं आने that पाए, opportunity comes or वो not, अवसर आने पाए या नहीं आने पाए, whether government gives you favor or not, सरकार आपको अनुग्रह दे या ना दे, like in Genesis 1, जैसे उत्पत्ति 1 में, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता there हूँ, was light without the sun. वहाँ पे उजियाला था जब सूरज भी नहीं था। I'm prophesying upon my people. मैं अपने लोगों पे भविष्यवाणी कर रहा हूँ Because God made me your father in the spirit, क्योंकि परमेश्वर ने पास्टर जोशुआ को आपके ऊपर एक पिता जैसे बनाया है। I hold the key to unlock certain things. पास्टर के पास वो चाबी है चीजों को खोलने के लिए। In supernatural, when I say something, it happens. अलौकिक में जब भी पासवान कुछ बोलते हैं तो वो होता है। So I'm going to say something for your life तो today. मैं आपके जीवन के लिए कुछ कहने जा रहा हूँ। Receive it by faith. वो विश्वास से ग्रहण कीजिए। As the son of the most high God, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम as the से, apostle for this house, पास्टर जैसे अपोस्टल है इस घराने के लिए, I issue a decree for my people in Jesus' name. मैं एक घोषणा करता हूँ मेरे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम से। The day of lack is over in your life. घटी के दिन आपके जीवन से खत्म हो The गए हैं। days of lack is over in your life. घटी के दिन आपके जीवन से खत्म हो गए You हैं। shall walk in supernatural abundance from this moment onwards. आप अलौकिक भरपूरी में चलोगे आज के दिन से। You shall experience divine supply all the time. आप ये अनुभव करोगे अलौकिक रीति से आपको दिया जा रहा है। You know, Pastor Siddhant comes to my home and he always says this to me. He says this to me.
पास्टर सिद्धांत जब पास्टर जोशुआ के घर पे जाते तो एक ही चीज कहते हैं He said, Daddy, why there is such a great thing in your house that the food never finishes? कि पापा आपके घर पे ऐसा क्यों होता है कि खाना कभी खत्म ही नहीं होता We है। may even cook for 2 people and 10 people will come eat and there will still be food in my table. सिर्फ 2 लोगों का खाना अगर पासवान के घर पे बना है और 10 लोग भी आते तो वो भी खा के जाते फिर भी बचता And है। Siddhant sees this over and over and over and over again. और पास्टर सिद्धांत ये देखते रहते हर बार देखते रहते Because he हैं also comes and eats. क्योंकि वो भी आते हैं और वो खाते हैं And he sees that, man, this food doesn't come to an end. और वो देखते हैं कि ये खाना कभी खत्म ही नहीं होता है। It's not because it's ugly food. वो इसलिए नहीं क्योंकि खाना अच्छा नहीं होता, I believe it is because it is blessed food. वो इसीलिए होता है क्योंकि वो खाने पे आशीष I है। experienced same thing financially in my life. और यही चीज अनुभव किए पास्टर जोशुआ ने उनके फाइनेंशियल लाइफ You know पे। why? आपको पता है क्यों? Because my confidence is not in the work that I do. क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस जो वो काम करते हैं उसमें वो नहीं है, My confidence is the one that I belong to. उनका कॉन्फिडेंस उस परमेश्वर में है जिनके वो है। Prophet Elisha said to King Jehoshaphat, प्रोफेट एलिशा ने यहोशाफात राजा को कहा, he said, dig the holes in the valley. उन्होंने बोला खड्डे कर दे वो वैली में, There will be no rain, वहाँ पे बारिश नहीं होगी, no sound of rain. आवाज नहीं आएगी बारिश But की, tomorrow morning, पर कल सुबह all these drenches will be full of water. ये सारे खड्डों में पानी भर जाएगा। I prophesy similar miracle for every one of you. वैसा ही अलौकिक मिरेकल मैं आप सभी के जीवन पे घोषणा करता हूँ। From today, आज से say bye to your lack. आपके घटी को बाय बाय बोल You दीजिए। will always have more than enough to do the will of God. आपको हमेशा भरपूरी रहेगी वो सारी चीजों को करने के लिए जो परमेश्वर की इच्छा में है। You will always have all sufficiency so that you can obey the divine instructions that God wants you to obey. आपको हर एक चीज जिसकी जरूरत है वो आपके पास होगी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने So के today लिए। when the word comes, तो जब भी आज वचन आएगा receive it by faith. उसको ग्रहण करना विश्वास Are से। you ready for it? क्या आप तैयार हो इस Are चीज you के ready लिए? for it? क्या आप तैयार हो इस चीज के लिए? Amen. Let's stand up.